तो मार्वल के फैंस के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग वक्त आ गया है। लगभग 6 साल बाद जहां हमने मार्वल की डेयरडेविल का तीसरा और आखिरी सीजन नेटफ्लिक्स पर देखा था, अब फाइनली द मैन विदाउट फेयर खुद की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन के साथ वापस लौट रहा है। स्पाइडरमैन नो वे होम और शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ जैसे प्रोजेक्ट में मैट मर्डॉक की छोटी छोटी अपीयरेंस के बाद अब उन्हें फिर से एज अ लीड कैरेक्टर में देखने का एक अलग ही मजा आने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मच अवेटेड सीरीज का पहला ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि सीरीज अपने वही डार्क टोन और ग्रिपिंग वायलेंस को वापस ला रही है जो हमने नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन में देखा था। ट्रेलर के मुताबिक मैट मर्डॉक ऑफ डेयरडेविल, विल्सन फिस्क एज अ किंगपिन और फ्रैंक कैस्टेल एज अ पनिशर इस बार एक डार्क और इंटेंस राइड के लिए तैयार हैं। और जो वाइब ट्रेलर को देखकर मिल रही है उससे लगता है कि ये एमसीयू की सबसे बड़ी और इम्पैक्टफुल टीवी सीरीज बन सकती है। विल्सन फिस्क एके किंगपिन जो हमें एमसीयू की दुनिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट में दिख चुके हैं, जैसे कि हॉकाई हो या फिर इको, हम अच्छे तरीके से जानते हैं उनका कैरेक्टर वो किस तरीके से एक्टिंग करते हैं, लेकिन इस बार एक यूनिक ट्विस्ट के साथ वापस आ रहे हैं हमारे किंगपिन। ट्रेलर में टीज किया गया है कि किंगपिन और मैट मर्डॉक एक नए और ज्यादा डेंजरस विलन को हराने के लिए टीम अप करेंगे। हाँ, ये अनयूजुअल पेयरिंग ज्यादा देर तक नहीं चलेगी क्योंकि हम सभी को पता है कि किंगपिन कितना हरामी वाला विलन है। उसे पलक झपकते टाइम नहीं लगेगा अपने फ्रेंडशिप को दुश्मनी में बदलने के लिए, जिसका जीता जागता सबूत हमने ट्रेलर में भी देख लिया है। नए विलन म्यूज की बात करें तो म्यूज भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट की रोल होने वाला है। कॉमिक्स बुक की तरह ही म्यूज एक डिरेस्ड आर्टिस्ट है जो लोगों का किडनैप करता है और उनके ब्लड का यूज अपने ट्विस्ट मॉडल बनाने के लिए करता है। बेसिकली कॉमिक्स बुक के अकॉर्डिंग म्यूज भाई साहब एक सीरियल किलर है जिन्हें पेंटिंग का बहुत शौक है, लेकिन कलर से नहीं बल्कि लोगों के खून से पेंट करने का बहुत शौक है। तो अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए लोगों को किडनैप करना और उनके खून से चित्र बनाना अच्छा लगता है हमारे म्यूज भाई साहब को। तो म्यूज को हल्के में मत लेना, डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज का जान है म्यूज। इसका जीता जाता एग्जाम्पल ट्रेलर में एक वेयर हाउस की ग्लिम्स में दिखाया गया है जिसमें लोग लटके हुए दिखते हैं और शायद ये म्यूज का ही काम है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि मैट मर्डॉक किस तरीके से म्यूज से लड़ेगा, साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल हो, क्योंकि म्यूज के पावर हर एक मोड़ पे मैट मर्डॉक से बढ़ के हैं। और इसके बीच मैट मर्डॉक किस तरीके से म्यूज को हराएगा, क्या किंगपिन के साथ टीम अप करेगा, क्या पनिशर के साथ टीम अप करेगा, क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों का मोल या इन सब चीज़ों का लेआउट ये देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। मैं तो कहता हूँ ये मूवी, ये वेब सीरीज़ मार्वल की अब तक की सबसे बेस्ट वेब सीरीज बनने वाली है। जॉन बेरेंथल एके पनिशर का रिटर्न भी फैंस के लिए एक बड़ी बात है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि उनका रोल स्टोरी में किस तरह फैक्टर होगा। रूमर्स के मुताबिक किंगपिन इस सीरीज में न्यूयॉर्क के मेयर बन जाएंगे और डेविल रेंस कॉमिक्स आर्क के मुताबिक वो विजिलेंटिस को सिटी में बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे एक्सप्लेन करता है कि ट्रेलर में डेयरडेविल और पनिशर आर्म्ड एजेंट से बचते फिरते हैं। शायद पनिशर और डेयरडेविल एक साथ मिलकर किंगपिन के नए इन्फ्लुएंस से लड़ने की कोशिश करेंगे। वैसे नेटफ्लिक्स सीरीज के कैरेक्टर्स का रिटर्न और डार्क टोन डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ट्रेलर से ये भी कंफर्म होता है कि नेटफ्लिक्स सीरीज के फैन फेवरेट कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं, जैसे कि जिमी फॉगी नेल्सन हो या फिर केरेन पेज। वैसे तो इन लोगों का रिटर्न होना नामुमकिन जैसा था, लेकिन मेकर्स चाहते हैं कि इन लोगों का रिटर्न हो और इन सब को या फिर किसी को हमारे म्यूज के हाथों शहीद किया जाए। तभी तो इस मूवी को और भी ज़्यादा मज़ेदार और भी ज़्यादा रोमांचक तरीके से हम लोगों के सामने पेश किया जाएगा और हम लोग उतने ज़्यादा अच्छे से इस सीरीज के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। पहले रिपोर्ट्स थी कि सपोर्टिंग कास्ट को रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन क्रिएटिव रिबूट के बाद अब वही पुरानी कास्ट वापस आ रही है जो नेटफ्लिक्स सीरीज से डायरेक्टली कनेक्टेड बना रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है क्योंकि मार्वल को ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 2019 से पहले मार्वल जो भी बनाता था मूवी, चाहे वो ग्राउंडेड लेवल का मूवी हो चाहे वो कॉस्मिक लेवल की मूवी हो, हर मूवी मार्केट में हिट करती थी, हर मूवी एक नया रिकॉर्ड बनाती थी। लेकिन 2019 के बाद से कुछ ही एक ऐसी मूवी है जो मार्वल की मूवी अच्छी बनती है, ये तो ज़्यादातर मूवी बेकार और पैथेटिक बनाती है मार्वल।
तो इससे मार्वल को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन कौन सी लेवल में जा चुकी है। तो तुम इसमें से कुछ भी जैसा तैसा चमा नहीं सकते, जैसे कि अपना मिस मार्वल हो या मार्वल 2 हो। भाई माँ कसम उस मूवी का नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं होप जरूर करता हूँ कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन एक अच्छी मूवी हो, एक अच्छी वेब सीरीज हो। और टोन की बात करें तो फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि सीरीज अपनी वही डार्क टोन और ग्रिटी नेचर को मेंटेन करेगी। ट्रेलर के ग्लिम्स में हमने देखा ही है किस तरीके से ब्रूटल फाइट, वॉलेंट मर्डर, कैरेक्टर के बीच में शार्प डायलॉग और भाई साहब किचन के लोग जिस तरीके से सडनली मिसिंग हो जाते हैं, वो एक अलग ही वाइब देता है। और ये वेब सीरीज मार्वल को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। अभी तक के मार्वल के जितने भी सीरीज आए हैं उन सब सीरीज से बहुत ही हट के और एक ग्राउंडेड वेब सीरीज बनती है। एमसीयू के लाइटर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स में ये टोन ज़्यादा मेच्योर और इंटेंस होगी, लगभग नेटफ्लिक्स एडेप्शन की तरह। सुपर हीरो फैंस के लिए 2025 काफ़ी बड़ा साल होने वाला है, क्योंकि इस साल मार्वल और डीसी के मल्टीपल अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हमें दिखने वाले हैं, जिसका शुरुआत करेगा मार्वल 29 तारीख से, क्योंकि 29 तारीख को रिलीज़ होने वाला है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। उसके बाद हमें 4 मार्च को दिखने वाला है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जिसे स्ट्रीम किया जाएगा डिज्नी प्लस में। ट्रेलर जितना प्रॉमिसिंग लगता है उससे फैंस का एक्साइटमेंट ऑल टाइम हाई है कि क्या ये मार्वल की एक और टीवी हिस्टोरी बनाने वाली सीरीज होगी। अब बस इंतजार है कि क्या ये सीरीज अपने प्रॉमिसिंग पर खरा उतरती है या नहीं। फिंगर क्रॉस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दिल करे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।